हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विथ अनुराधा। अभी मैं आपको बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ। देखिए, एक जो लेटर है वो अभी आपको न्यूज़ में अभी वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें 67th बीपीएससी पीटी का डेट दिया हुआ है। देखिए, ये जो है जिला पदाधिकारी को एक पेपर लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है, बीपीएससी के द्वारा इसको लिखा गया है कि डेट की एग्ज़ाम क्या इस डेट पे लिया जाएगा, तो क्या आपके ज़िला में स्कूल खाली है या नहीं है। इस बार आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेजेस को या फिर प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय और सरकारी जो आपको यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके यहाँ पे ही बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है 8 मई को जो पेपर हुआ था उसमें लीक का बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे उठ के आया था। अब यहाँ पे देखिए, बीपीएससी के द्वारा 2 डेट दिया गया है, 20 सितंबर और 22 सितंबर। उस टाइम पे यूपीएससी का भी मेंस है, यूपीएससी के मेंस के बीच में ये डेट जो है आपको खाली बीपीएससी को मिल रहा है। तो 20 तारीख जो है वो आपको मंगलवार है और 22 तारीख जो है आपको गुरुवार है। तो इन दोनों दिनों पे पेपर जो है वो आपको लिए जाने की बात की जा रही है। दोनों ही दिन पे पेपर होगा। जी हाँ, इस बार पहली बार बीपीएससी का पीटी जो है वो आपको 2 दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी तक एक ही दिन होता था, लेकिन पहली बार 2 दिन जो होगा वो आपको एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही उठ के आएगा बीपीएससी के सामने कि इन दोनों दिनों में जो पेपर का लेवल हो, जो डिफ़िकल्टी लेवल हो, वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि आपने 66 जो बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम लिया गया था कुछ सेंटर्स पे, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे पेपर जो है वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जो नॉर्मल जो पहले जो पेपर हुआ उससे ईजी आया, बहुतों ने बोला उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था। और इवन मैं बताऊँ, जहाँ तक मुझे पता है कि वह उस सेंटर से एक भी बच्चे ने मेंस नहीं लिखा था। एक्चुअली एक भी तो नहीं कह सकते, बहुत कम बच्चों ने वहाँ से मेंस लिखा था। तो बीपीएससी को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका है पहले ही ये पेपर कि अगर अब हंगामा हुआ तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी बीपीएससी की। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएससी के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब चलिए स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। बीपीएससी का क्या चैलेंज है वो बीपीएससी देख लेगा। अब हमारे लिए ये चैलेंजेस है कि अब टाइम कम बचा है। आज आपको 18 अगस्त हो गया है। अब आपके पास गिन के 1 महीने बचे हुए हैं। अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, करंट अफेयर्स को बहुत पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लास्ट टाइम जो 8 मई वाले पेपर में बीपीएससी ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जैसे आपको 3-4 साल पुराना 1991 का ये सब करंट अफेयर्स पूछ लिया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, फ्रेश पेपर सेट होगा। और मुझे लगता है कि अच्छा पेपर सेट होगा, जो ऐसे पेपर सेट होंगे कि हाँ, जो पढ़ के गया है ना बस उसके लिए वो पेपर होगा। ऐसा होगा, ऐसे तुक्केबाजी से आप नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। जैसे आपको लास्ट टाइम पॉलिटी और ज्योग्राफी ये आपको देखने को मिला था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो वो आपको 1-2 से 2 सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। साथ ही साथ अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए। पीवाईक्यू जितना लगा सकते हैं लगाइए। इवन मैं बोलूँगी अगर रट सकते हैं ना तो रट लीजिए 22-23 साल का क्वेश्चन, क्योंकि आपको 40% से प्लस क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। ये बीपीएससी का ट्रेंड रहा है। करंट अफेयर्स के लिए एक स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अब मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। आपके पास भी मोटिवेशन आ गया, क्योंकि आपका डेट फिक्स हो गया एग्जाम का। आज बीपीएससी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली आज उनके द्वारा डेट भी कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अब आप मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए, क्योंकि गिन के 1 महीना आपके हाथ में बचा है। और हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी, आप अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए, फिर से मोटिवेटेड होइए, फिर से बुक्स निकालिए और फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।